से भगवान भाई भरवाड़ वो भी आए थे और उन्होंने कहा कि आप लोग चुन के जाओ, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का। 2008 में आपके 2 प्रतिनिधि राजस्थान के विधानसभा में चुन के गए और राजस्थान के राजनीतिक में पहली बार इतिहास बना कि 50-60 साल बाद में पहली बार कोई 2 व्यक्ति रबारी समाज का जो है वो विधानसभा में जाकर चुन के जाके बैठे वहां। और उसके बाद में 2013 का चुनाव आया, 2 में से कितने रहे? जोर से बोलो, जानते हो? राजनीति सब जानते हो? 1 आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज है, मेरी नहीं। और 2013 के बाद 2018 का चुनाव आया, ये 5 साल हुए, कितने हैं? जोर से बोलो, और जोर से। अरे नहीं आ रही आवाज, जोर से, मुंह हटा के बोलो, मैंने ध्यान नहीं पड़ता। हम लोग ये 0 कौन दोषी है? ओके भाई, नहीं, आप लोग दोषी नहीं हो। जो भी नेतागिरी करते हैं नेता, मेरे समय वो सब दोषी है, आप में से कोई दोषी नहीं। आप में से दोषी होते तो 400 भेड़ पालक मध्य प्रदेश में अपनी रेवड़ रख के, और ट्रेन एक दिन पहले आती है, रोज वो ट्रेन है नहीं, एक दिन पहले वो ट्रेन पकड़ के जोधपुर अपने गार्ड के पैसे खर्च करके वो भेड़ पालक और वो पशुपालक आज यहाँ नहीं आते। अगर आप लोग दोषी होते, आप लोग दोषी होते तो आप लोग इतनी संख्या में यहां नहीं आते। आप लोग दोषी होते तो आज जो मां घर पे बुजुर्ग 80-90 साल की मां बैठी है, उसने भी अपने बेटे और पोता पोती को कहा कि जा बेटा बेटा जोधपुर में मां कुंभ मेरी हो, थोड़ा बड़े चाहे ना हो रहा, हमारी बाटी तो बात की लावन खाओ पूरे थारे मां कुंभ में जाओ। आप लोग दोषी होते तो ऐसी बात नहीं होती। दोषी हम लोग हैं, मैं भी हूं, साथ काम करने वाले विभिन्न नेता कार्यकर्ता, वो लोग दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि काम तो राजनीति में करना पड़ेगा। ये जो 2008 से 18 पे 0 पे आ गए हो, और कड़वी बात तो कहनी पड़ेगी। कड़वी बात कह के मैंने नुकसान उठाया है, उसकी कोई परवाह नहीं है। मगर समाज को अगर राजनीतिक रूप में स्थापित करना है, अच्छी तरह से स्थापित करना है, 36 कौम का प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत लेके आगे बढ़ना है, तो हम सबको कड़वी बात करके अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और ये समाज जो आंख लगा के हमारे सामने यहाँ बैठी है, हमारी हैसियत जो बनाई है, इस मंच से लाखों लोगों को हम संबोधित कर रहे हैं, उस हैसियत को आपको आदर के रूप में, भावना के रूप में रखना पड़ेगा और पल पल सोचना पड़ेगा कि जो हूं मैं इनके लिए हूं, मैं इनके लिए सोचना पड़ेगा और इनके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तब जाके राजनीति में वापस आपका खाता खुलेगा, नहीं तो उससे पहले खाता नहीं खुलेगा। और रोज काम करने की बात है, खाली सोशल मीडिया माते वीडियो नौके में नेताजी आप बोलिया है, या मंच में से मैं ये बोल रहा हूं, उससे नहीं पूरा करता है। जिस तरीके से कई लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठकर 200-300 किलोमीटर घूमते, लोगों के बीच में जाते, 36 कौम के बीच जाते। आपको पता है कि हमारा नेता वहां मिलेगा, रात को 2 बजे जाऊंगा तो खड़ाएगा तो भी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। और ऐसा नेता जो नीडर है, डरेगा नहीं, मेरे तकलीफ है तो मेरे लिए सांस करके खड़ा रहेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा जब नेता बनोगे। और मैं हमेशा कहता आया हूं, मैंने रोज कहा है कि नेता बनना और लोग आपको नेता माने, उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। नेता कोई भी बन सकता है, मगर नेता वो होता है जिसको उसके साथी और प्रजा माने कि ये हमारा नेता है, वही नेता रहता है हमेशा। आज आप इतनी संख्या में आए हो, आज राजस्थान का इतिहास बना है। मैं जब जब राजनीति करता रहा तो बात करते थे लोग कि जातिवादी नेता है रतन देवासी।
रबारियों ने बगड़ाया कह के नहीं कहता, कहते भाई समाज के लोग। उसका दो कारण है, आप सुनना। मैं आज भी कह के जा रहा हूं, कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, नफा नुकसान नहीं देखता, और नफा नुकसान देखा होता तो चुनाव भी जीतता, मगर मन से समाज की और सबकी बात की है, इसलिए षड्यंत्रों का भी शिकार हुआ हूं। और आपके प्यार मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है, और ये जिंदगी आप लोगों के नाम है। क्या होता है चुनाव, क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास में इस समाज की इतनी बड़ी ताकत, आशीर्वाद, प्यार मोहब्बत होता है, वो मरने के बाद में भी यादों में रहता है। आपके ऊपर 100 चुनाव निछावर हो जाएंगे, मगर आपकी हित की बात करना नहीं छोड़ेंगे, आपके संघर्ष की बात करना नहीं छोड़ेंगे। समाज सेवा करी 40 साल और सही है, मैं वही कह रहा हूं। और जो लोग यहाँ बैठे, अभी वारदात हुई, सुनना आप लोग, भाई लक्ष्मण देवासी की हत्याकांड हो गया, और उस 7 अगस्त के बाद ये जगदीश जी खड़े, भानु जी है, गणेश जी है, कई लोग बैठे मंच पे खड़े। मैंने उनको कहा था कि आप जो उम्मीद कर रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा भीड़ आएगी। हम हर गांव में घूमे, मुझे जो महसूस हुआ है मेरे 26 साल के राजनीतिक जीवन में, इस जोधपुर में करंट आएगा, सड़कों पे इतने लोग आएंगे। आप ये उम्मीद रखना, आप गवाह। आप कई नेता बोले, कई नेता भी बोले, जिनको संज्ञान में नहीं था, अलग बात है। किसी ने बात की, समझदार व्यक्तियों ने बात को ढाकी होगी, मैं ढाक नहीं सकता, क्योंकि मेरा जज्बा वो रहा है, और उसी में खुद को नुकसान किया है। जबरदस्त। मगर प्रवचन देके ज्ञान अधिकतरों ने दिया, हमारे मेहमानों को छोड़कर। इस पे बोला कोई, इस पे बोला। जिस दिन मैं बोला था, मुझे आज तक सैकड़ों लोगों ने कहा सर इतना खुला मत बोलो, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने पहले कहा था, ये जीवन इस समाज और 36 कौम के नाम है, जो होगा उसका सामना करूंगा। क्या होता है? अरे ये जीवन आपने दिया है तो मौत भी आपके नाम हो जाएगी, मगर इतिहास गवाह रहेगा और ये समाज प्रगति करता जाएगा। क्यों डरते हो भाई? क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? सही बात करनी है तो। मैं तो नहीं डरा। ये गोवा भाई वहां थे, यहां बैठे सामने। मैंने पहले कहा, रणछोड़ भाई, गोवा भाई, सागर भाई सब बैठे, हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श है, हमने बचपन से इनको देखा है। दूसरे दिन गोवा भाई का फोन आया मेरे पास, मावजी भाई, और मैंने कहा कि तू संभालना, ध्यान रखना, काम जैसा होगा होगा, उसको मजबूती से करना, मगर अपन सबका ध्यान रखना। मैंने कहा साहब, ध्यान रखने वाली मेरी नियत और मेरी भावना होगी, नियत और भावना सही होगी तो बहादुर भी मैदान में जंग लड़के आएगा, तो यह तो सर कलम होता है, या फतेह करके वापस आता है। वो भागता है, वो मैदान से नहीं भागता है, वो उस मैदान में रहता है। मैंने उस दिन कहा, और ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे समस्त पत्रकार मित्र यहाँ है। आज सुबह भी कई पत्रकार मित्र आए थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया और चला भी यूट्यूब पे। मैंने उनको भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो किसी समाज का नहीं होता है।